सर, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में सस्ता हुआ 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर कीमत दिल्ली में 202 रुपये और कोलकाता में 209 रुपये तक घटाई गई है। देखिए, केंद्र की हमारी मोदी सरकार ने हमेशा देश के जन जन की भावनाओं, उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए काम किया। खासतौर पर देश का जो मध्यम वर्गीय परिवार है, देश के जो व्यापारी वर्ग है, उस वर्ग को हमेशा अच्छी व्यवस्था मिले, उस वर्ग के हमेशा अच्छी व्यवस्थाओं के लिए काम किया जाए। इस प्राथमिकता के साथ केंद्र की मोदी सरकार ने हमेशा अच्छे और अच्छे कदम उठाए हैं। उसी का परिणाम आज देखने को मिला कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब अस्थिरता का माहौल था, गैस की किल्लत, दुनिया के बड़े बड़े देशों में गैस के पेट्रोलियम की किल्लत हुई, ऐसे समय में, ऐसे कठिन समय में भी ये मोदी जी के विजन का ही नतीजा था कि भारत में कहीं भी न पेट्रोलियम की कोई कमी हुई, न गैस की कोई कमी हुई। आम जनमानस को अच्छी सुविधाएं उस कठिन दौर में भी पहुंचाने का काम ये केंद्र की मोदी सरकार ने किया और जन जन की अपेक्षाओं पे खरे उतरने के लिए लगातार मोदी सरकार गंभीरता से काम कर रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जंतर मंतर विवाद पर छात्रों को भटके हुए बच्चे बताते हुए उन्हें कहा कि सजा नहीं, सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए ताकि वे अपने बच्चे सीखकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। देखिए, नई पीढ़ी की ऊर्जा को समझना ये एक सच्चे नेता की पहचान होती है और यही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन्होंने नई पीढ़ी की ऊर्जा को पहचाना, उनकी जो गलतियां थी उन गलतियों को बेहतर सकारात्मक अवसर में कैसे बदला जाए, इस पे सार्थक चर्चा की। उनकी जो ऊर्जा है उसको देश के निर्माण में कैसे उसको लगाया जाए, इसके बारे में मोदी जी ने काम किया। तो युवा के साथ, जेनजी के साथ देश के भविष्य को सशक्त करना, ये जो मोदी जी का काम है, यही विकसित भारत की पहचान है। मोदी जी जानते हैं कि देश के युवाओं को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने से ही देश विकास की तरफ आगे बढ़ेगा। हमेशा बेहतर संवाद के साथ बेहतर भविष्य की तरफ आगे बढ़ने का जो एक एजेंडा मोदी जी का है, इसी ने आज भारत देश का मान सम्मान, भारत देश की प्रतिष्ठा वैश्विक पटल पर बढ़ाने का काम किया है। हमारा देश का जेनजी, देश का युवा, वो देश के लिए चिंतित है, देश के भविष्य को लेकर के लिए चिंतित है, देश को बेहतर भविष्य की तरफ आगे ले जाना चाहता है। ये तमाम जो बातें हैं ये मोदी जी समझते हैं और लगातार आप देखिए कि हमारे जेनजी के साथ लगातार जो युवा वर्ग है उनके साथ लगातार मोदी जी ने संवाद बना के किस तरीके से बेहतर भविष्य की तरफ देश को बढ़ाया जाए, इसके लिए काम किया है। अभी बीते कई दिनों से जो मोदी जी के जो वीडियोस अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, इसने दुनिया भर में एक बहुत सकारात्मक संदेश भारत के प्रति दिया है। उन वीडियोस पे जो सपोर्ट मिल रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी को, उन वीडियोस पे जो साथ मिल रहा है जेनजीज का, युवाओं का प्रधानमंत्री मोदी जी को, यह अभूतपूर्व है। मोदी जी युवाओं को लेके देश को एक सुंदर भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और यकीनी तौर पे देश को मोदी जी जैसे नेता की जरूरत थी और देश का युवा मोदी जी के साथ खड़ा है। सर, सपा प्रमुख ने कहा बीजेपी सत्ता में अवध एक्सप्रेस से आएगी और अयोध्या एक्सप्रेस से सत्ता से वापस जाएगी। देखिए, समाजवादी पार्टी ये काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं। इनको धरातल पे जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, इनको मालूम है, लेकिन उससे वो आंखें बंद किए हुए हैं। तो जनता ने को कोई भी विश्वास समाजवादी पार्टी के प्रति नहीं है, कोई भी सहानुभूति समाजवादी पार्टी के प्रति नहीं है। 2017 में, 2022 में जो परिणाम रहा वही परिणाम 2027 में भी रहेगा। पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश के विकास की इस यात्रा को हम ऐसे ही जारी रखेंगे।